नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो घटना है ये एक हमारे सब्सक्राइबर ने भेजा है। उनका नाम संजय कुमार है। संजय कुमार जी टैक्सी चलाने का काम करते हैं और ये जो घटना है ये लखनऊ की है और इस घटना को बीते 8 साल हो चुका है। तो चलते हैं दोस्तों इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई इस तरह की अपनी कोई आप बीती है, कोई घटना है, कोई कहानी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर मैसेज कीजिएगा। तो चलते हैं अब हाईवे 33 के इस सफ़र पर। दोस्तों, ये जो घटना है मेरे साथ में घटी थी, ये लखनऊ की बात है। मैं टैक्सी चलाने का काम करता था, एक मालिक के यहाँ नौकरी करता था और उस मालिक के पास में करीब करीब 10 टैक्सियाँ थी, 10 लोग काम करते थे और मालिक भी खुद ड्राइवर थे। गाहे बगाहे वो भी टैक्सी चलाया करते थे, लेकिन ज़्यादातर अपने वो घर पे ही बैठते थे। कोई इमरजेंसी होता तभी वो जाते थे। मैं उनके यहाँ पर नौकरी कर रहा था। वैसे मालिक तो मेरे सही थे, पैसा वैसा सब कुछ टाइम पर दे देते थे, लेकिन उनमें यही कमी थी कि वो टाइम को महत्व नहीं देते थे। वो देर रात तक हम लोगों से काम कराया करते थे और वही देर रात तक काम करना मुझे अखरता था, है कि मुझे नींद भी सही ढंग से सो नहीं पाता था और सुबह फिर वो हमें बुला लेते थे। मैं सोच रहा था कि इनके यहाँ से काम छोड़ा जाए। मेरा एक भाई बाहर में काम करता था, मैं उसको बोल रखा था कि भाई कोई ड्राइवर का जॉब हो तो मुझे बताना। वो चंडीगढ़ में काम करता था। तो बोला मैं जल्दी ही बताऊंगा और फिर तुम आ जाना, वहाँ पैसे भी अच्छे मिलेंगे और टाइम का ड्यूटी है। लेकिन तब तक तो मुझे इस जगह पर काम करना ही था और मैं एक दिन सुबह से ही अपना काम पर लगा हुआ था। 2 चक्कर में मार आया था। जब दूसरा चक्कर मैं छोड़ करके आया मालिक के घर पर तो रात के 9 बज चुके थे और मालिक जैसे ही टैक्सी की आवाज़ सुनी दरवाजे पर, वो बाहर निकल कर आ गए और बोले, संजय, मैं तुम्हें बार बार फ़ोन कर रहा हूँ, तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है, कहाँ है तुम्हारा फ़ोन? मैं अपना जेब में हाथ डाला, मेरे पास छोटा वाला फ़ोन था, यानी कि ये रहा जी। बोला चालू करके देखो। मैं देखा तो वो स्विच ऑफ था, लेकिन मैं भूल गया जी चार्जिंग करना। बोला भाई एक बहुत अर्जेंट सवारी ले जाना है, 2 घंटे का रास्ता है और जल्दी निकलोगे तो जल्दी आ भी जाओगे। अब मैं समझ गया कि अब मैं फंसने वाला हूँ और आज की रात मुझे अब काली करनी पड़ेगी, लेकिन मैं कर क्या सकता था। मैं बोला ठीक है जी, बताओ कहाँ से लेना है। बोले वो सब कुछ बताया। बोला जल्दी निकलो और रास्ते में खाना भी खा लेना, पैसे हैं ना? नहीं, हाँ हाँ पैसे हैं मेरे पास में। बोला देरी मत करो और निकल जाओ, वो लोग वेट कर रहे हैं। मैं काफ़ी देर से उनको टाल रहा कि ड्राइवर आ रहा है, ड्राइवर आ रहा है, और तभी वो इंतज़ार कर रहे हैं। मैं समझ गया कि अब तो फंसना ही है, चलो आराम से ही चला जाए। लेकिन मैं सवारी को ले लिया था वहाँ से, उनके घर से, और जब मैं उनके गांव में ठिकाने पर पहुँचाया तो करीब 11:30 का रात का वक्त हो चुका था और मैं वहाँ से पैसे वैसे ले करके अब मैं अपना घर के लिए निकल पड़ा था। उस गांव से जो रोड चल रही थी, अब तो आते टाइम भी सुनसान थी, जाते टाइम तो और भी अकेले में था। पहले तो सवारी भी थी, लेकिन मैं अब अकेले था अपनी टैक्सी में। कुछ अलग सा ही
एहसास हो रहा था मुझे, कुछ डरा डरा सा मैं लग रहा था। पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। वैसे तो मैं रात दिन चलने वाला बंदा था और एक से एक अंधेरे रोडों पर मैं अपना टैक्सी चलाता रहा, लेकिन मुझे डर नहीं लगा कभी भी। लेकिन न जाने क्यों मुझे डरावना सा एहसास हो रहा था। लेकिन मैं रुका नहीं कहीं पर, मैं चलता रहा। वो जो रोड थी वो दोनों साइड में खेत था और बीच में वो रोड जा रही थी जिस पर मैं चल रहा था। और मैं थोड़ा आगे पहुंचा। अभी जो मेन हाईवे था वो काफ़ी दूर था, वो अभी मुझे नज़र भी नहीं आ रहा था। तो मैं जल्दी जल्दी अपनी टैक्सी का स्पीड बढ़ाए हुए था कि जल्दी से जल्दी मैं हाईवे पर पहुंच जाऊं, ताकि वहां से जल्दी अपना घर पहुंच सकूं। अभी हाईवे काफ़ी दूर था और तभी मैंने देखा रोड पर कि एक जगह मुझे कुछ धुआं धुआं सा दिखाई पड़ रहा था बीच रोड में। मैं समझा कि शायद खेत में कोई आग वाग लगा होगा, उसका धुआं रोड पर आकर के जमा हो चुका है। और मैं थोड़ा स्पीड कम कर दिया था। मैं जब धुएं के नज़दीक पहुंचा तो मैं देखा कि धुएं के अंदर में एक भैंसा गाड़ी, जिसको बुग्गी बोला जाता है, वो खड़ी मुझे दिखाई दे रही थी और वो रोड के बीचों बीच में। मैं अपना स्पीड तो कम किया हुआ था, अब मैं हॉर्न बजाने लगा ताकि वो भैंसा वाला गाड़ी वाला साइड कर ले, मैं आगे निकल जाऊं। लेकिन उस पर कोई हॉर्न का असर नहीं हो रहा था। अब मैं बिल्कुल अब पास में पहुंच गया था तो मुझे गाड़ी रोकना पड़ा। मैं हॉर्न बजाता हुआ देख रहा था तो मुझे जो गाड़ीवान था वो तो बैठा हुआ नज़र नहीं आया। वो तो पीछे में एक लग रहा था कोई लेटा हुआ है, सफ़ेद चादर ओढ़े। मैं बार बार हॉर्न बजा करके और उसको उठाने की कोशिश कर रहा था कि वो उठ जाए, अपना भैंसा गाड़ी को साइड में कर ले ताकि मैं आगे निकल जाऊं। लेकिन हॉर्न का कोई असर उस पर हो नहीं रहा था। शायद वो गहरी नींद में था या फिर नशे में था, दोनों में से कोई चीज़ हो सकता था। मैं गाड़ी अपना बंद कर दिया, चाबी निकाला और मैं उस भैंसा गाड़ी के पास में पहुंच गया। और वो जो धुआं था वो अजीब सी गंध आ रही थी उसमें, जैसे कोई मुर्दा जल रहा हो या मांस जल रहा हो। जैसे श्मशान घाट में मुर्दा जलाया जाता है तो आती है, वैसे ही मुझे गंध महसूस हो रहा था। लेकिन मैं उसको ज़्यादा परवाह नहीं किया और मैं उस गाड़ीवान को जगाने की कोशिश करने लगा। मैं पास में खड़ा होकर के आवाज़ लगाने लगा कि भैया अपनी ये गाड़ी थोड़ा साइड कर लो, मुझे आगे निकलना है। आपने तो बीच में रोक करके सो रहे हो, उठ जा भैया उठ जा। मैं प्यार से जगाता रहा, लेकिन कोई आवाज़ नहीं। वो हिलडुल भी बिल्कुल नहीं रहा था, शांत एकदम पड़ा हुआ था चादर ओढ़े। अब मुझे लगा कि ऐसे बात तो बनेगी नहीं, थोड़ा सा इसका शरीर को पैर पकड़ के या चादर पकड़ के हिलाया जाए। अब मैंने फिर वही किया, चादर पकड़ करके अब मैं हिलाना शुरू किया, लेकिन वो फिर भी नहीं उठा। अब मैं थोड़ा सा चादर को खींच दिया और खींचते ही मैं जब उसका चेहरा देखा तो मेरी तो जो हालत हुई है मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। डर के मारे में एकदम चीख पड़ा था, क्योंकि उसका जो चेहरा था वो हड्डियों का ढांचा था, एकदम हड्डी का जो नरकंकाल बोलते हैं वो मुझे दिखाई पड़ रहा था। बस उसकी जो आँखों में एक अलग सी लाल लाल सी रोशनी जैसी नज़र आ रही थी। बाकी तो लग रहा था कि जैसे कोई सूखा हुआ मुर्दा हो और ऐसे ही लेटा हो इस पर। और गलती से वो जो चादर थी मेरे हाथ से, मैंने जो हाथ पीछे किया तो पूरा वो उतर चुका था चादर। अब मैं उसका शरीर भी देखा तो वैसे ही सूखा हुआ शरीर था जैसे नरकंकाल होते हैं। शरीर पर जो मांस था वो एकदम
बहुत कम मात्रा में था और वो भी सूखा हुआ लग रहा था। मैं तो चीखना शुरू कर दिया था डर के मारे और मैं पीछे अपना गाड़ी की तरफ भागने लगा था। अब मुझे समझते देर नहीं लगी कि ये ऐसा तो कोई इंसान होता नहीं है, ये ज़रूर कोई ना कोई भूत ही है या प्रेत है। मैं बहुत घबराया हुआ था और चिल्लाता हुआ पीछे भागने लगा था। और तभी वो जो मुर्दा सो रहा था, सूखा हुआ इंसान, और वो मेरे सामने में खड़ा हो गया। मैं इतना डरा हुआ था, इतना घबराया हुआ था, और अचानक वो मेरे सामने में खड़ा देख करके मेरी तो हालत और भी ख़राब हो चुकी थी। एक तो मैं उसका चेहरा देख करके ही डर चुका था, अब तो मेरे ये सामने में खड़ा था, मेरे कार के बीचों बीच। और उसने देरी नहीं किया, उसने मेरा जो हाथ था अपने सूखे हाथों से मुझे पकड़ लिया। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे पूरी धरती हिल रही हो, गोल गोल घूम रही हो, और मुझे चक्कर आ रहे थे और मैं बेहोशी की नींद में सोते जा रहा था। मैं चक्कर खा करके और बस मुझे ये लगा कि मैं ज़मीन पर, रोड पर गिर रहा हूँ और मेरी आँख बंद होती चली गई थी। मैं या तो डर से बेहोश हो गया था, क्योंकि मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी और दिल तेज़ी से धड़क रहा था, या फिर उस भूत के वजह से। मालूम नहीं किस वजह से मैं बेहोश हो गया था। लेकिन जब मेरी आँख खुली तो दो इंसान मेरे सामने नज़र आए। वो मुझे उठा रहे थे। अरे भाई, क्या हुआ? तुम इस रोड पर क्यों गिरे पड़े हो? क्या दारू पी रखी है? नशे में हो? मैं उनकी बात सुन करके आज जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। मैं देखा मेरी गाड़ी सुरक्षित खड़ी थी। सामने देखा तो ट्रैक्टर खड़ा था, शायद ये ट्रैक्टर चालक थे और उनके साथ में कोई था। मैं बोला, नहीं भाई, मैं कोई नशा नहीं करता हूँ। मैं हाथ जोड़ते हुए उनको बोला, लेकिन भाई मेरे साथ में ये घटना हुआ है। लेकिन वो मेरी बात को विश्वास नहीं कर रहे थे, वो हंस रहे थे। बोले, भाई तू बताएगा नहीं कि तूने सेड़ी है? कोई बताता है? दारू नहीं पिया होगा, कोई सूखा नशा किया होगा। ड्राइवर सब यही सब करते हैं, मुझे अच्छी तरह से पता है। वो मेरी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा था। अब मैं बहस में नहीं पड़ना चाहता था। मैं अपनी टैक्सी में आ चुका था। टैक्सी में बैठा, चाबी मेरी जेब में ही थी, चाबी भी सुरक्षित थी, और चाबी में अपना लगाया और गाड़ी स्टार्ट कर लिया। अब ट्रैक्टर वाले अभी भी अपना ट्रैक्टर के पास खड़ा होकर के आपस में दोनों ना जाने क्या बात कर रहे थे। शायद वो मेरे बारे में ही बात कर रहे होंगे, लेकिन मैं अब परवाह नहीं किया उनको। मैं अभी भी डरा हुआ था सब घटना सुन करके, लेकिन ये ट्रैक्टर वाले तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे। अब मैं गाड़ी स्टार्ट करके चल दिया था हाईवे की तरफ में। मैं देखते जा रहा था बैक मिरर में कि वो ट्रैक्टर वाले अभी वहीं पर खड़े थे, वो आगे नहीं जा रहे थे। और कुछ ही दूर चला था मैं, और मैं मुड़ करके देखा तो वो ट्रैक्टर अपनी जगह से गायब था। वो इंसान भी मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। इतना जल्दी सब कैसे गायब हो गए? और वो भी सीधा रोड था, दूर दूर तक दिखाई पड़ रहा था, और इतना जल्दी तो वो जा नहीं सकते थे। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ में क्या हो रहा था। मैंने जब घड़ी देखा तो मैं करीब 1 घंटे बेहोश पड़ा था वहाँ पर। मैं अभी भी डरा हुआ था। मैं जल्दी से जल्दी हाईवे पर पहुँचना चाहता था। अगर मैं हाईवे पर पहुँच गया तो मैं जल्दी से अपने घर पहुँच जाऊँगा। और फिर हाईवे आ चुका था। हाईवे पर पहुँच करके मेरे शरीर में जान आई थी। फिर मैं अपने घर पहुँच गया था। मैं सुबह 10 बजे तक सोता रहा था। जब मेरे मालिक का फ़ोन आया
तब मेरी आँख खुली थी। बोले भाई जल्दी से आ जाओ, एक सवारी इंतज़ार कर रही है। लेकिन मैं अब इस जगह पर काम करने का मूड में नहीं था। ये कि मेरा मालिक तो रात बिरात भेजता रहेगा, ये तो मानेगा नहीं। यानी कि साहब मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं आ पाऊँगा। हाँ रही गाड़ी, मैं थोड़ी देर में गाड़ी लेकर के आपके पास लगा देता हूँ, आप मेरा हिसाब कर दीजिएगा, मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊँगा। बोले तुम गाड़ी लेके आओ, बैठ के बात करते हैं। लेकिन मैं समझ गया था कि वो अब मुझे मनाने की कोशिश करेगा, हो सकता है कुछ सैलरी भी बढ़ा दे, लेकिन अपनी वो आदत से बाज तो आएंगे नहीं। वो कभी भी रात का बुकिंग ले लेता है बिना बताए हुए। खुद तो जाएंगे नहीं, लेकिन ड्राइवरों को ज़रूर परेशान करेंगे। और मैं अब इनके पास में काम बिल्कुल नहीं करना चाहता था, और वही मैंने किया। मैं जा कर के चाबी दे आया था। पैसे तो उस टाइम नहीं दिए थे, लेकिन बाद में मुझे पैसा मिल गया था। अब मैं वहाँ से अब चंडीगढ़ में पहुँच गया था। अब चंडीगढ़ में मैं टैक्सी चला रहा हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। और अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो स्टार्टिंग में ही स्क्रीन पर चल रहा है, आप उस पर भेज सकते हैं। और मेरे दूसरे चैनल पर भी आप लोग विजिट कीजिए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ डली हुई हैं। सुन कर के देख कर के बहुत आनंद आएगा, आप लोगों को मज़ा आएगा। और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले दिन एक नई घटना के साथ में, नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।